हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार आप लोगों का क्वांट सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आप लोग को चैप्टर वाइज कोई टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा क्वांट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा दूं। कभी ये क्लास पेन टैब पे होगा जैसे अभी हो रहा है, या और कभी डिजिटल बोर्ड पे भी होगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, बिना कोई बकवास करते हुए आज हम लोग पहले क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सीरीज नॉर्मल तौर पे सीरीज हम लोग इस तरह से ही मिलता है। ऐसे इस क्वेश्चन का सीरीज का हर टाइप हम लोग आज कवर करेंगे। पहला टाइप जो डराने वाला होता है वो इसी टाइप का होता है। इसमें आप अगर देखें तो ये नीचे में जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आप लोग का रहता है। ये कभी पूरा प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, जैसे 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 इस तरह से रहेगा। तो कभी यह डायरेक्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसा दे देगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो 1/2 को या 1/2 इंटू 1 इससे हम लोग 1/1 माइनस में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैथ में एक रूल है कि मेन वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसी तरह से हमें ये लिखा जा सकता है। अब यदि इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3 को हम 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसे पूरी तरह से अगर तोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से टूटेगा, कि 1/1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 और माइनस में 1/6। इस तरह से देखें, ये 1/2 से ये 1/2, ये 1/3 से ये 1/3, ये 1/4 से ये 1/4, ये 1/5 से ये 1/5 कैंसल आउट हो जाएगा। और हम देखेंगे कि पहले टर्म का ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म का ये लास्ट ही केवल बच जाता है, बाकी सब कैंसल आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम 1/1 माइनस में 1/6 जो वैल्यू के अकॉर्डिंग 5/6 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये नहीं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये जानते हैं कि इसे भी, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसमें गैपिंग जो है 1 का ही है, जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पर गैपिंग 1 का ही है 1/2, इसे भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और ये जानते हैं कि अंदर वाला पूरा कट जाएगा, यानी कि इसे हम अगर एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे 1/1 माइनस में 1/10 और आंसर आ जाएगा आपका 9/10। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और यही एग्जाम में बस इतना ही काम करना है। लेकिन जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम देखें कि ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जिसमें गैपिंग 1 का नहीं होकर के कुछ और का है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि क्या इसे भी उन सब क्वेश्चन की जैसा 1/1
1 माइनस में 1/5 लिख सकते हैं क्या? अगर ये 1/5 के इक्वल होता तो हम बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन ये 1/5 के इक्वल नहीं है। 1/5 के इक्वल नहीं होने के कारण इसे हम ये नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये कैसे लिखाएगा, ये कैसे लिखाएगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 4/5 आता है, 4/5 आता है। अगर हम इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/5 आएगा, जो इक्वल टू है। यानी कि अगर हमें ये गैपिंग पर ध्यान देना है, इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमको ये गैपिंग, ये जितना भी गैपिंग है, इस पे ध्यान देना रहता है। जनरली क्वेश्चंस में क्या करता है कि गैपिंग को सेम रखता है, ठीक है। तो यहाँ भी गैपिंग को सेम रखा है। इसमें 4-4 का गैपिंग है। कभी 1, पिछले वाले क्वेश्चन में 1-1 का गैपिंग था। अगर 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इसे इसलिए डायरेक्ट में इस तरह से लिखा जाएगा कि 1/4 को हम पहले बाहर कर दें और 1/1 माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 माइनस में 1/9, और इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग 10 टर्म तक जाएंगे। लेकिन 10वां टर्म आपको पता होना चाहिए, 10वां टर्म आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने एपीजीपी का सीरीज पढ़ा होगा, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 5, 9, 13, फिर 17, इस तरह से, तो हम देखेंगे कि 10th टर्म क्या है। तो ये बड़े आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि A10 का वैल्यू होता है A प्लस में 9D, और यहाँ पर D यानी कि इसका गैपिंग होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस भी हमको पता है। तो A का वैल्यू जब हमको पता है कि 1 है और D का वैल्यू पता है 4 है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो 10वां टर्म होगा उसका पहला डिजिट जो होगा वो 37 होगा, और दूसरा जो कि 4 के गैपिंग पे है, तो इसीलिए इसके नेक्स्ट वाला जो डिजिट होगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका 41 होगा। तो बिना कुछ ये किए हम डायरेक्टली में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1/4 इंटू में 1/1 माइनस में 1/41, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 40/41 इंटू में यहाँ पे 1/4, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो आपका जो आंसर होगा वो 10/41 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि क्या इसमें और टाइप्स भी बनते हैं, तो और टाइप्स बनते हैं। जैसे देखिए, इसमें 2 का गैपिंग है, तो 2 का गैपिंग है तो हम लोग डायरेक्टली में इसमें लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू में 1/1 माइनस में 1/23। कैसे किए ये आप लोग पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। इसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ का जो गैपिंग होता है वो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं बटा के साथ, और डायरेक्ट में फर्स्ट टर्म जो कि ये है और लास्ट टर्म का लास्ट ये लिख देते हैं। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/1 माइनस में 1/23। क्यों हुआ ये समझ में आ गया। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 इंटू में 22/23, ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 11/23, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में भी दे सकता है और
सिंगल में भी दे सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमें ये पहचानना पड़ रहा था, पहचानने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट आपको टूटा हुआ फॉर्म में मिल जा रहा था कि ये 8 कैसे लिखा हुआ है, क्या 2 इंटू 4 लिखा हुआ है या 1 इंटू 8 लिखा हुआ है, ये मिल जा रहा था। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी तरीके यूज़ करके दे देते हैं और आपको ये समझना होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अब 8 को हम लोग कैसे, जैसे 2 या 3 को भी तोड़ के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 8 को, 24 को और 48 को हम लोग कुछ ऐसा तोड़ते हैं जिसमें अब गैपिंग कितने का है ये पता होना चाहिए। तो या तो ये 1 इंटू 8 होगा तो 8 इंटू 3 होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, 2 इंटू 4 हो सकता है, यानी कि 2 का गैपिंग, और 6 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 6, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग हैं 2 इंटू 4 और 4 इंटू 6, तो 2 का गैपिंग के साथ हो रहा है, और यहाँ पर 6 इंटू 8 यानी कि 2 का गैपिंग के साथ है। ये हमें क्लियर पता चल गया। अब हमें ये पता है कि अगर हम लास्ट अंक का यानी कि 440 का पता हो तो डायरेक्टली में कर सकते हैं। तो क्या 20 इंटू 22 कर सकते हैं, तो ये भी पता चल गया। अच्छा, गैपिंग कितने का है, तो 2 का गैपिंग है। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में करेंगे 1/2 इंटू में 1/2 माइनस में 1/22। अब इसको सॉल्व कर देंगे कि 1/2 इंटू में 10/22। अच्छा, 10/22 कैसे आया, तो यहाँ पर मैंने इन 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे में डिनोमिनेटर में अगर सेम हो जाता है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना आसान होता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने ये सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर 5 टाइम्स में ये चल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5/22। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी ये आपका ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि भैया हमको 10 इधर से सॉल्व करते हैं कि भाई 10 को, 40 को और 88 को जैसे ही देखें तो हम यहाँ पर 2 इंटू 5 बोल सकते हैं, 5 इंटू 8 बोल सकते हैं, 8 इंटू 11 बोल सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया। अच्छा, एक बात बताइए, हमने जो अभी पहला टर्म जैसे एपी का एक सीरीज निकाला, तो इसमें एपी का सीरीज एक 2, 5, 8 इधर वाला बन रहा है और एक 5, 8, 11 इधर वाला बन रहा है। तो अगर हमें लास्ट टर्म का लास्ट डिजिट चाहिए तो हम लोगों को ये वाला सीरीज लेके चलना है या ये वाला सीरीज लेके चलना है। हमें ज़्यादा उचित होगा कि ये सीरीज लेके चले। तो हमें यह पता चल गया कि ये 3-3 के गैपिंग पे है, तो लास्ट का 10वां टर्म हमें लास्ट का डिजिट यानी कि ये प्राप्त करना है और डायरेक्ट में लिख देना है। तो 10th डिजिट में अगर देखें कि जो एपी का सीरीज है वो क्या क्या है, तो 5, 8, 11 और सो ऑन। तो अब हमें 10th डिजिट यानी कि a 10 का वैल्यू प्राप्त करना है, जो कि a प्लस में 9d होगा, और a का वैल्यू यहाँ पर 5 है और 9 और इंटू में d का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 32 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 3 का गैपिंग है इसीलिए 1/3 इंटू में 1/2 से स्टार्टिंग है और लास्ट का जो है 1/32 है। अब यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और डायरेक्ट लिख देंगे 1/3 इंटू में 15/32। 3 से 5 टाइम्स में ये चला जाएगा और आपका आंसर 5/32 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर गैपिंग सेम दिया हुआ है, 10वां टर्म आप लोग को ज्ञात करना है। गैपिंग 3 का है, डायरेक्ट में गैपिंग 3 का है, 1/3 इंटू में 1/1 माइनस में यहाँ पर क्या होगा ये आप लोग बताएंगे, और इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में भी देखें कि यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं है कि 1 या 2 से ही स्टार्ट हो, कहानी कहीं से भी शुरू हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी गैपिंग 3 का है, गैपिंग 3 का है, गैपिंग 3 का है, गैपिंग
3 का है और 10वां टर्म निकालना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में अब देखिए, जैसे ये वाला, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट टाइप का दिया हुआ है ये दशमलव नहीं है, बल्कि ये मल्टीप्लाई के तौर पर ही लिखा जाता है। आप लोग को याद होगा बचपन में जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते थे, तो हम लोग को स्कूल में ए स्क्वायर प्लस में 2ab ऐसे लिखवाया जाता था। तो ये यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो मल्टीप्लाई को कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा। अच्छा, यहाँ पर जब समझना होगा तो क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे 3/1 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, क्या इसे हम ऐसा लिख दें 1/1 माइनस में 1/4? तो देखिए क्या 3 सेम चीज़ आ गया। चूंकि सेम चीज़ आ गया तो इसलिए ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि गैपिंग जो है, ये गैपिंग अगर 3 का है तो ऊपर में 3 आता है, नीचे में गैपिंग 5 का ही होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर का वैल्यू जो कि 4 होता है और 3 का स्क्वायर का वैल्यू जो कि 9 होता है, गैपिंग 5 का है, तो ऊपर में 5 आएगा। ये 5 ये आएगा। जब इसको तोड़ने का बात होगा, यानी कि 5/2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 3, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 माइनस में 1/3 का पावर 3, सॉरी 2, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। हाँ, तो यहाँ पर चूंकि गैपिंग सेम है, तो यहाँ पर बट्टा में जो हम लोग स्टार्टिंग में किया करते थे कि ऊपर में 1 रहता था और नीचे में गैपिंग जितना रहता था, तो 1 जितना का गैपिंग वही गैपिंग वाला 1 समथिंग नंबर रहता था और हम लोग सॉल्व करते थे। चूंकि ये क्वेश्चन एक स्टेप और आसान कर दिया है, देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये मैं बार बार बोलूँगा, ये क्वेश्चन और आसान कर दिया है। तो डायरेक्टली में ये आंसर हो सकता है कि 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/10 का स्क्वायर, जो कि आपका क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 99/100 आपका आंसर है। तो कैसे ये आंसर आया, ये कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगला वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और भी अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन सेम है, ये 20 तक का दिया हुआ है। यहाँ पर गैपिंग 3 का है इसीलिए ऊपर में 3, यहाँ पर 5 का है इसीलिए 5, यहाँ पर 39 का गैपिंग है इसीलिए 39 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या लिखना होगा कि 1/1 माइनस में 1/20 का स्क्वायर जो कि 400 होता है, तो 399/400। ये एग्जाम में बस इतना सा काम करना है, आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, बिना कुछ फील किए, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए आप लोग को करना है। ये पूरा तोड़ के काट के ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आजकल टाइम पर ही बेस्ड है और ये टाइम के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जितना कम यूज़ कीजिएगा टाइम का, मतलब जितना कम कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना रफ सीट कम यूज़ कीजिएगा, उतना टाइम कम लगेगा, उतना मार्क्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आप देखिए तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 20 का स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए डरने का नहीं है। एक से 2 स्टेप को आप सॉल्व करके देखिए, आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है। तो क्या हम 1, अच्छा एक बात बताइए कि 1 का पावर हम कुछ भी कर दें, यानी कि 1 का पावर n रह जाए तो भी वैल्यू 1 रहता है, यानी इन सब में हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और चूंकि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस, क्या कर रहे हैं, सॉरी, अब ठीक है।
इसमें कुछ बोल्ट है क्या? अब ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 प्लस में इसमें लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 7। अच्छा, ये तो पता चल गया, ये दो का गैप वाला है, तो डायरेक्टली में दो का गैप है, इसीलिए 1/2 और 1/1 माइनस में 1/21 डायरेक्ट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 20/21 और इंटू में 1/2 के कारण ये आ जाएगा 10/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस 1 से 2 स्टेप को सॉल्व कीजिएगा, आपको पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न पता चलते के साथ आप इस फॉर्मेट पे लिखिएगा भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला स्टेप को करिएगा और आंसर ले आइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 99.99% केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में देखिए, अगर यहाँ पर हम बोलें अभी तक में कि 1 से 2 टर्म को आप ध्यान से देखिए, तोड़िए और आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें गैपिंग देखिए 1 का है, इसमें गैपिंग क्या का है? 1 का है, इसमें गैपिंग 3 का है, इसमें 1 का है, इसमें 3 का है। तो ये जो दिया हुआ है ये 2 टर्म का मिक्स दिया है, यानी कि ये 20 टर्म दिया है, तो जिसमें 10 ठो कुछ अलग और 10 ठो कुछ अलग, तो हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे सीरीज 1 को हम लोग ए लिख देते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 इंटू 1/2 प्लस में 1/2 इंटू में 1/3 और प्लस में 1/3 इंटू 1/4, और ये 10 ठो टर्म होगा। और बी में लिखेंगे 1/1 इंटू में 4 प्लस में 1/4 इंटू में 7 प्लस में ये वाला 10 ठो टर्म जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा ये हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिए, हम ये सब कुछ समझाने के लिए बैठे हैं, सब कुछ समझा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मुझे आता है, मैं बड़े आराम से सबका सॉल्यूशन भी कर सकता हूँ। लेकिन अब आप वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं आगे का सॉल्यूशन करने के लिए आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग धीरे धीरे और भी सीरीज आज पूरी तरह से ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही टूटा हुआ है, यहाँ पर सब में 3 का स्क्वायर माइनस है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में था 1 था, 1 पर स्क्वायर नहीं लिखा गया था, लेकिन वो स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर दे दिया है। बस मैंने इसमें देख लीजिए, इसमें 7 में 3 जाएगा तो 4 ये लिखा सकता है 4 इंटू 10 और प्लस में 10 इंटू 13, यानी ये पैटर्न पकड़ा गया कि भैया 10 इंटू 16 होगा, यहाँ पर 16 होगा। तो अब यहाँ देखिए कि गैपिंग 6 का है, गैपिंग 6 का है, तो डायरेक्टली में आप लोग समझ सकते हैं कि गैपिंग 6 वाला होगा, यानी कि 1/6 इंटू में 1/4 और माइनस में 1/52। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं, तो ले आइएगा। ठीक है, हम जानबूझ के ये क्वेश्चन को अधूरा छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग खुद से भी मेहनत करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करवा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे पाएँ और आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। जैसे मैं लगभग एग्ज़ाम में 100% मार्क्स किया हूँ क्वांट सेक्शन में, वैसे आप लोग भी हर एग्ज़ाम में 100% मार्क्स, चाहे वो सीजीएल का प्री हो 50 आउट ऑफ 50, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो 90 आउट ऑफ 90, चाहे सीएचएसएल का प्री हो 50 आउट ऑफ 50, चाहे सीएचएसएल का मेंस हो 90 आउट ऑफ 90, मैं जैसे लाया हूँ वैसे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2 ठो में तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, क्या 3 ठो में ऐसा ही होता है? क्या हम 3 ठो का ऐसा लिख सकते हैं? 3 ठो में हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस में 1/4 माइनस में 1/7 लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे में कैसे तोड़ेंगे?
तो ये याद रखिएगा कि जब ऐसा रह जाए, जब 3, 4, 5, 6 कितना भी रह जाए, तो उसको याद रखिएगा कि इसे इस तरह से लिखेंगे 1/1 इंटू 4 इंटू 7 है, तो इसे लिखेंगे 1/1 इंटू 4 प्लस माइनस में 1/4 इंटू 7। अब बहुत तक दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर 3 का गैपिंग है तो वो वाला भी कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 4/7 ये आया। अगर इसे ही तोड़ते हैं, इसे 1-2 स्टेप तक तोड़ के देखते हैं क्या होगा, तो ये इस तरह से टूटेगा 1/4 और माइनस में 1/4 इंटू 7 प्लस में 1/4 इंटू 7 माइनस में 1/7 इंटू 10। तो यहाँ पर देखिएगा अंदर वाला पार्ट सारा कैंसल आउट होते जाएगा और डायरेक्ट आपको लास्ट स्टेप में ये बच जाएगा 1/13 इंटू 16 माइनस में 1/16 इंटू 19, और यहाँ पर जो भी ये आएगा ये कैंसल आउट होते जाएगा और केवल आपका लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, यानी 1/4 माइनस में 1/16 इंटू 19। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। जिसका सारा आंसर जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन में सारा का सारा जो बना लेगा और सबसे पहला जो बनाएगा उसे मैं 10 रुपये का पेटीएम करूँगा। ठीक है, पक्का कंफर्म। जो सारा क्वेश्चन डील कर लेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन इसका आंसर इतना 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 सारा क्वेश्चन, और जो सबसे पहला कमेंट आएगा उसे मैं 10 रुपये का पेटीएम करूँगा और उसका अगला वीडियो में नाम भी अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए 3-3 का गैपिंग है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैंने एक चीज़ नहीं बताया, ये मेरी गलती है। अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे, इसको जवाब ये सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये गलत है, पूरी तरह से 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 गलत है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से डील कर रहा हूँ, फिर से डील करता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है, जैसे ये इसको सॉल्व करते हैं 1/1 इंटू में 4 इंटू में 7, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि 1/1 इंटू में 4 माइनस में 1/4 इंटू में 7, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा 6/1/4 इंटू 7। तो ये 6 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया? तो एक बात याद रखिएगा कि ये 6 यहाँ से आया कि इसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के बीच में गैपिंग कितने का है, तो 6 का है। इसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के बीच में गैपिंग कितने का है, 6 का है। इसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के बीच में गैपिंग कितने का है, 6 का है। तो ये वाला जो 6 है यही ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ही यहाँ पे 1/6 कर देंगे। ये 6 कहाँ से आया, तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो इसीलिए जब पहले से 1/6 रहेगा तो ये 6 और ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1/6 इंटू में 1/1 इंटू 4 माइनस में 1/16 इंटू 19 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पिछले वाला में स्लाइड में मैंने गलत बता दिया था, लेकिन ये गलती नहीं है, ये पूरी तरह से सही है, इसलिए इसको पूरी तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पर भी गैपिंग देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो 6 का गैपिंग है, इसीलिए 1/6 होगा और इंटू में 1/4 इंटू 7 होगा। वन बाई 4 इंटू 7 होगा और माइनस में 1/ जो 8 टर्म आएगा वो होगा, और इसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने यही किया कि यहाँ पर 2 और 3 दोनों वाला मिक्स कर दिया, मतलब कि ये एक सीरीज ये चल रहा है और दूसरा सीरीज ये चल रहा है, दूसरा सीरीज ये चल रहा है। तो इस सीरीज को ए मान लेंगे, इस सीरीज को बी मान लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो ये काम भी आप लोग खुद से कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया।
अब यहाँ देखिए जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ देखिए 4-4 का टर्म में आ गया, 4-4 में आ गया, तो भी डरना नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट का 3 मतलब लास्ट से केवल एक तो जुटेगा और फिर लास्ट का 3 और ये इसका डिफरेंस ये मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 13 का डिफरेंस 9 का है, इसीलिए 1/9 होगा और अंदर में होगा 1/4 इंटू 7 इंटू 10 माइनस में 1/7 इंटू 10 इंटू में 13। इस तरह से बढ़ता जाएगा और 8 टर्म तक लिख देंगे और इसका भी आंसर आप ले आएंगे। ठीक है, मैं जानबूझ के क्वेश्चंस को पूरा नहीं करवा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाएं। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ और सीरीज का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने ये देखा कि ये 1/1 सॉरी हाँ ये लिखा हुआ है 1 प्लस में 1/2 इंटू में 1 प्लस में 1/3 इंटू में 1 प्लस में 1/4। हम लोग इतना ही को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये देखेंगे कि ये 3/2 इंटू में 4/3 इंटू में 5/4। तो देखिएगा कि ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, यानी कि पहला टर्म का केवल नीचे वाला बच रहा है और अंतिम टर्म का केवल ऊपर वाला बच रहा है। यानी ये मुझे पता चल गया कि ये कितना भी लंबा देगा, मुझे केवल और केवल क्या काम करना है कि पहला टर्म का नीचे वाला लिखना है जो कि 1/2 होगा क्योंकि ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और इनटू में सबसे लास्ट टर्म का ऊपर वाला जो कि 1000 होगा और नीचे में जो भी रहेगा वो पिछले वाले नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जो कि 500 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये सब एग्जाम के अप्रोच का है, ये ज़्यादा थेसिस ज़्यादा ये से नहीं, बस एग्ज़ाम में जो करना है मैं वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा टारगेट 100% मार्क्स लाना है, ना कि बकैती करना। ठीक है, बकैती करना तो आप लोग समझते ही होंगे, हाँ भाई बहुत कोई करते होंगे तो समझते ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि भैया n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। चूँकि मैंने अभी ही देखा कि इसमें जो सब सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 3/2 इंटू में 4/3 इंटू में जो भी आए, यहाँ पर n + 1/n आएगा, जो कि हम ये जानते हैं कि ये 3 से 3 4 से 4 ये सब कैंसिल आउट होता जाएगा और n से n कैंसिल आउट होगा और लास्ट में बचेगा n + 1/2 और ये 5/4 के बराबर है। तो 5/4 के बराबर है, 2 से 2 टाइम्स में ये जाएगा और 2n प्लस में 2 = 5 होगा और 2n बराबर 3 होगा और n बराबर 3/2 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, n² जो कि 3/2 का स्क्वायर में मुझे 2 घटाना है, तो 9/4 में मैं 2 घटाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का 100% सीरीज का क्वेश्चन कम से कम, मतलब जो चैप्टर आप लोग इस वीडियो में देख लें वो वीडियो से एक चैप्टर कम से कम क्लियर हो जाए, ये मैं चाह रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी है और थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए वर्क भी ज़्यादा दे रहा हूँ। तो आप लोग एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ एग्ज़ाम में बैठने, मतलब एज अ स्टूडेंट ही समझिए, लेकिन एग्ज़ाम में अपने आप को फील करके सॉल्व कीजिएगा और हमेशा से यही आदत रखिएगा। अच्छा, एक जनरली स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि जब वो मैथ्स बनाते हैं तो बड़े घर में बड़े आराम से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से प्रैक्टिस करते हैं, बड़े आराम से एग्जाम में हड़बड़ हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा माइंडसेट रख लीजिएगा कि हमेशा ये माइंडसेट के साथ क्वेश्चन बनाइए कि एग्जाम में आया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे जैसे मैं रहूँगा एग्जाम में तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो डायरेक्टली मैंने देखा कि ये 1/2 होगा, ये 2/3 होगा और ये 3/4 होगा। बस
इतना ही करना है और लास्ट में डायरेक्ट में देखेंगे कि n/1/n। अब 3 से 3 मतलब कि ये पहला ऊपर वाला और लास्ट वाला टर्म बच जा रहा है, तो इसीलिए 1/n होगा। ये मेरा आंसर होगा। अब बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि यही आंसर होगा तो होगा, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। अब इसमें भी डायरेक्टली में मैंने जान लिया कि ये ऊपर वाला टर्म बचेगा। कहाँ गया? हाँ, मैंने ये जाना कि जब प्लस में था तो अलग हो रहा था और माइनस में अलग हो रहा है। तो क्या अलग हो रहा था कि मैंने ये जाना कि इसमें पहला टर्म बचेगा और इसका लास्ट टर्म बचेगा, जो कि आंसर होगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के दौरान आपको बस एग्जाम प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा कि आप एग्जाम में डायरेक्ट इतना ही करें और आंसर ले आएँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व खुद से करना है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन आप लोग को खुद के लिए दे रहा हूँ और कुछ खुद से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मिक्स है, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है 3/2, इसमें आ रहा है 2/3, इसमें आ रहा है 5/4 और इसमें आ रहा है 4/5। मतलब कि 2 ठो टर्म मिलके 1 हो जा रहा है, ये 2 ठो टर्म मिलके, ये 2 ठो टर्म मिलके, ये 2 ठो टर्म मिलके, लेकिन ये अकेला बच जा रहा है, ये अकेला बच जा रहा है। इसीलिए आपका आंसर x बराबर 8 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही फास्ट, एकदम फास्ट, विद इन सेकेंड में आंसर आता है और आ भी रहा है। ये आप लोग को करना ही पड़ेगा, एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो खुद से मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे और आपका क्लास आज एंड हो जाएगा। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 में से 1 जाएगा तो 8/9, इंटू में 15/16, इंटू में 24/25। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व। चलिए देखते हैं। 2 जा 3, 3, 5, 5, 5 जा 6, 4 जा। क्या इसको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? चलिए, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ऐसे पूरा सॉल्व करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन भी मैं इस क्वेश्चन को फिर से वेरीफाई करूंगा। चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर गया है, शायद उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो या फिर मेरे दिमाग से स्लिप कर गया है, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। ये क्वेश्चन में जब देखें कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरह से, अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो क्या दिया हुआ है, इसको उलट के लिख दीजिए, आपका डायरेक्ट बनेगा। जैसे 100 का स्क्वायर, पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। माइनस कॉमन निकाल लिए, माइनस में 99 का स्क्वायर, प्लस में 98 का स्क्वायर, माइनस में 97 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या बन रहा है? एक बार तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार 1 आएगा और एक बार 100 प्लस में 99, फिर एक बार 1 आएगा, फिर 98 प्लस में 97, और फिर एक बार 1 आएगा और 96 प्लस में 95। क्या इसी तरह का सीरीज बनेगा जो कि 1 तक चल जाएगा, +1 तक? यानी ये कुछ नहीं है, बस 1 से लेकर के 100 तक का सम करना है, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं कैसे होगा। ये आप लोग नेचुरल नंबर का सम से भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस वन, जो कि क्या हो जाएगा 100 इंटू 100
बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जो कि 5050 आपका आंसर होगा। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, खुद से क्या करना है, कर ही तो दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग लगभग में लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बस कुछ ही स्लाइड्स और बचे हैं, एक या दो स्लाइड। अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन हो ही गया लगभग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मैं इसमें बस छोटा सा एक ये करूँगा कि यहाँ पे 2 - 1 मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 2 - 1 कर दिया। अब जैसे ही देखें तो ये देखिए, ये मिल करके a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हो रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 4 माइनस में 1 का पावर 4 बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पर 2 का पावर 4 प्लस में दिया हुआ है, माइनस में है, तो फिर से स्क्वायर बनेगा और फिर से स्क्वायर बनेगा, यानी ये बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो 2 का पावर 64 माइनस में 1 डिवाइडेड में 2 का पावर 2 माइनस 1, जो कि 1 होता है। तो इसका आंसर 2 का पावर 64 माइनस 1 बटा में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें एक चीज़ करना था, ये 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही करना था। 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, बस इतना छोटा सा अगर हम मेरा दिमाग काम कर गया तो आओ एग्जाम में ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं रहता है, डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगला में भी देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चीज़ आगे में ऐड कर दिया है, जो कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 का पावर 8 माइनस में, यहाँ डायरेक्टली हम लिख दें 2 का पावर 64 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम में या तो इतना ही आंसर देगा या फिर ऐसा भी आंसर देगा 8 माइनस में 2 का पावर 64 और प्लस 1, ये भी आंसर दे सकता है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस टाइप का दे रहा है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके बनाने के लिए है, इस तरह से ये क्लास एंड होता है। और आप अच्छा, एक क्वेश्चन जो बच गया वो फिर से देखना है, कौन सा क्वेश्चन था, इसके पहले था क्या, इसके पहले था, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। मैंने पहले ही कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये करना रहता है कि हम लोग पहले 1 से 2 ठो को ब्रेक करके देखते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर लिखाएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर लिखाएगा, इनटू में 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर लिखाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि ये देखिए 2 इंटू में 4 आया, बाई में 3 का पावर 2, इंटू में क्या आ जाएगा 3 इंटू में 5 बाई 4 का स्क्वायर आएगा, और इंटू में 4 इंटू में 6 बाई 5 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीवियस वाला पावर से एक पावर खत्म हो रहा है और इधर से ये खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीवियस से ये खत्म हो रहा है, इससे ये खत्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में बचता क्या है, तो भैया लास्ट में इसका सबसे पहला टर्म ये बचता है, 2/3 बचता है, और इंटू में ये 6/5 बचता है। तो पहला और अंतिम बचता है। अब इसे सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 2, सॉरी ये तो कैंसल आउट नहीं होगा, यानी कि 2/2 इंटू में 3 क्या हुआ, ये 3 इंटू 2 है ना, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू में 2/5। केवल इतना को सॉल्व किए हम, कितना को, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे
ये करना होगा कि फर्स्ट में जो बच गया सो तो बच जाएगा, फर्स्ट में जो बच गया सो बच जाएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, तो इसमें इसका वैल्यू होता है कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 बाई 12 का स्क्वायर, जो कि हम जान रहे हैं कि यहाँ देखिए इसका लास्ट वाला से ये इसका एक पावर खत्म होगा, यानी कि पावर तो खत्म होगा, और इसका फर्स्ट वाले से ये खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला यानी छोटा वाला से ये खत्म हो जाएगा, लास्ट में ये बच जाएगा, यानी कि 13/12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बार में जाएगा, तो 13/18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास एंड होता है, और सारा क्वेश्चन डील करते के साथ अब हम ये क्लास को एंड कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सीरीज में अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन से वाकिफ करवाया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट तक मतलब इस सीजीएल में या फिर में आप लोग कोई ना कोई स्थान हासिल करें जिसमें मेरा भी योगदान हो। चलिए आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।